ये साथियों कहीं न कहीं गरीबों के साथ साजिश हो रही है। ये साजिश का शिकार हमारा भारत का गरीब, उत्तर प्रदेश का गरीब ना हो। इसी सभी विषयों को देखते हुए बीजेपी का विकल्प के रूप में मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हमने चुना है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज आज उनके साथ में खड़ा है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके मैं गठबंधन कर चुकी हूं। हमारा पूर्ण रूप से हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए मैं निर्णय ले चुकी हूं। हमारा गठबंधन हो चुका है। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि आज प्रदेश में कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग, मैं सभी भारत और प्रदेश के बहुजन समाज के साथियों से अपील कर ये छापा क्यों? जब प्रदेश में चुनाव होते हैं तब बीजेपी आरएसएस की सरकार छापा का सहारा लेकर, केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर प्रदेश के लोगों को भयभीत करने का कार्य करते हैं। साथियों, साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में। चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ने गरीबों का वोट लेने के लिए मार्च तक गेहूं, चावल, चना, तेल, जो खाद्य सामग्री जो गरीबों में बांटने के लिए कार्य कर रही है, ये आखिर चुनाव तक ही क्यों? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आखिर पूरे देश के राज्यों में ये खाद्य सामग्री क्यों नहीं बांटा जा रहा है? केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग हैं, उनका वोट लेने के लिए ये आदेश हो गया है कि पिछड़ी जाति की जो आरक्षण के तहत पिछड़ी जाति के लोग इसी तरीके से जिसको मैं 2017 से मैं समझ रही हूँ और 2017 से सदन से लेकर सड़क तक लगातार मैं आंदोलन चला रही हूँ। आज पूरा प्रदेश और पूरा देश बीजेपी की साजिश को समझ रही है। भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आरएसएस बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। यहाँ तक कि जो पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी नगर पालिका, नगर पार्षदों में, वह भी पिछड़ी जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के भी आरक्षण को एक साजिश के तहत बीजेपी आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है। संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। किसान कृषि कानून बिल ला करके लगभग 700 किसानों को मौत के घाट उनको उतरना पड़ा। आज हमारे तमाम किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मौत के घाट उतर गए। साथियों, अभी आपने देखा लखीमपुर की घटना। लखीमपुर में एक साजिश के तहत मंत्री के बेटे को जांच एजेंसी ने साबित कर दिया, इसके बावजूद उनको पद से नहीं हटाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाज के लोगों को भयभीत करने की जो साजिश हो रही है बीजेपी आरएसएस की सरकार द्वारा, इस साजिश को पूरे प्रदेशवासियों को समझना होगा। और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से और
कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता और पूर्ण रूप से हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे। कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी जिंदाबाद।